बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रेरित पौलुस द्वारा लिखे दूसरा कुरिन्थियों की पत्री के 13वें अध्याय के अंदर हम प्रभु के वचन को सीखने जा रहे हैं। पहले प्रार्थना कर लेते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी बड़ी दया के लिए। प्रभु आपके वचन से हमें सिखाइए, तैयार करिए और आपकी महिमा के लिए हमें खड़ा करिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तेरहवां अध्याय, जो कि आखिरी अध्याय है, उसकी पहली आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। अब तीसरी बार मैं तुम्हारे पास आता हूं, 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर एक बात ठहराई जाएगी। 10वें अध्याय से पौलुस ने कुरिन्थ के अंदर के लोगों को चुनौती देना शुरू कर दिया था। 10 में, 11 में, 12 में वो चुनौती दे रहा है और उनकी आवाज़ में, उनकी शैली में पौलुस जवाब दे रहा है। और वो कहता है, मैं ये करना नहीं चाहता, परंतु तुमने मुझसे ये कार्य करवाया है। मैं घमंड करना नहीं चाहता, लेकिन तुमने मुझसे ये कार्य करवाया है। और वो कहता है, अब तीसरी बार मैं तुम्हारे पास आता हूँ। 12वें अध्याय की 14वीं आयत में भी उसने ये कहा था, देखो मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने को तैयार हूँ। सबसे पहली बार वो सुसमाचार लेकर गया था, दूसरी बार उसे अचानक जाना पड़ा गड़बड़ी को सुलझाने के लिए, और अब तीसरी बार उनके पास जाएगा, ऐसा वो कहता है। 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर एक बात ठहराई जाएगी। पुराने नियम के अंदर हम देखते हैं, व्यवस्था विवरण के अंदर, कि परमेश्वर ने मूसा को यह आज्ञा दी थी कि जब तू किसी बात को ठहराए तो गवाहों को प्रस्तुत करना, 2 या 3 गवाह कम से कम होने चाहिए। व्यवस्था विवरण 19 अध्याय की 15वीं आयत में हम उसे देखते हैं। नए नियम के अंदर भी प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय की 16वीं आयत में यही बात को दोहराते हैं। देखिए मत्ती 18 के 16 में क्या लिखा है, यदि वह न सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ और ले जा, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुँह से निश्चित की जाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 17 आयत में भी हम इसी बात को देखते हैं। तो पौलुस क्या करने जा रहा था? वो क्यों कहता है कि 2 या 3 गवाहों को मैं खड़ा करूंगा? क्या पौलुस इस बात का अंदेशा दे रहा था कि मैं 2 बार आ चुका हूं और ये तीसरी बार जब आऊंगा तो मैं सब कुछ सुलह करूंगा? क्या वो ये कह रहा है? या फिर ये कह रहा है कि अब तक मैंने तुम्हें गुप्त में समझाने का प्रयास किया, तुम समझे नहीं, अब मैं गवाहों को खड़ा करूंगा और खुलकर सबके सामने इस बात को साबित करूंगा, इसके विषय में तुमसे बात करूंगा? ये कह रहा है कि पौलुस? हमें नहीं मालूम, लेकिन वो इतना कहता, 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर एक बात ठहराई जाएगी। अब तक जो कुछ हो रहा था मेरी पत्रियों में, बातचीत में, लोगों के आकर मुझे कहने में, जो कुछ मैंने सुना, जो कुछ मैंने लिखा, उसको मैं अब 2 और 3 गवाहों के सामने मैं इस बात को ठहराऊंगा। दूसरी आयत में देखते हैं, जैसे मैं जब दूसरी बार तुम्हारे साथ था, आपको याद होगा दूसरी बार उसे अचानक जाना पड़ा था, जैसे मैं जब दूसरी बार तुम्हारे साथ था, वैसे ही अब दूर रहते हुए उन लोगों से जिन्होंने पहले पाप किया, उन लोगों से जिन्होंने पहले पाप किया। पहले कुरिन्थी 5वें अध्याय के अंदर हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, अन्य जगहों पर अन्य लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं जिन्होंने अलग अलग गलतियां करी, और एक समूह ये भी था जो इनको देख रहा था और कुछ नहीं कर रहा था, इनको सह रहा था, या हाँ में हाँ भर रहा था, या फिर मना न करने के कारण या न रोकने के कारण उनके साथ उनके पाप में शामिल हो रहा था। पौलुस कहता है, अन्य सब लोगों से अब मैं पहले से कह देता हूँ कि यदि मैं फिर आऊँगा तो नहीं छोड़ूंगा। उसकी धमकी का लेवल बढ़ रहा है, पौलुस की धमकी का लेवल बढ़ रहा है। उसने पहले कहा, मैं चाहता नहीं हूँ, फिर भी तुम मुझसे करवा रहे हो। मैं मूर्ख बनना नहीं चाहता, फिर भी वो मूर्ख बनकर मूर्ख की वाणी वो कहने लगा है, और अब वो कह रहा है, मैं अब नहीं छोड़ूंगा। तीसरी आयत, क्योंकि तुम तो इसका प्रमाण चाहते हो कि मसीह मुझ में बोलता है। ये एक और आरोप बाहर आ रहा है, पौलुस के अंदर मसीह नहीं है, मसीह पौलुस में होकर बोलता नहीं है। अगर है तो क्या प्रमाण है? पौलुस इसका जवाब दे रहा है, क्योंकि तुम तो इसका प्रमाण चाहते हो कि मसीह मुझ में बोलता है, जो तुम्हारे लिए निर्बल नहीं परंतु तुम में सामर्थ्य है। तुम्हारे लिए
निर्बल नहीं परंतु तुम में सामर्थ्य है। इसी के अंदर विरोधाभास है, निर्बलता में सामर्थ्य। और ये बात कुरिन्थ के विश्वासियों को समझ में नहीं आ रही थी। निर्बल कैसे हो सकता है, सामर्थ्य कैसे हो सकता है? हमको तो वो आदमी दिखाओ जो अच्छा बोलता है, अच्छा करता है, डायनामिक है, चमत्कार करता है, हमको ये आदमी दिखाओ। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय की 10वीं आयत में देखिए। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय उसकी 10 आयत। हम मसीह के लिए मूर्ख हैं परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो, हम निर्बल हैं परंतु तुम बलवान हो, तुम आदर पाते हो परंतु हम निरादर पाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों के अंदर 4 अध्याय की 11 आयत देखिए, 4 का 11। क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। पौलुस कह रहा है हमारी निर्बलता में प्रभु की सामर्थ्य प्रकट होती है। यही हमारा प्रमाण है कि मसीह हम में होकर बोलता है। 4 आयत, वह मतलब यीशु निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया तो भी परमेश्वर की सामर्थ्य से जीवित है। पौलुस क्या कह रहा है कुरिन्थ के भाइयों और बहनों, निर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होती है, परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होती है। हम भी उसमें निर्बल हैं, हम भी उसमें निर्बल हैं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जिएंगे। हम भी उसमें निर्बल हैं परंतु जो सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह में प्रकट हुई हम में भी प्रकट होगी, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जिएंगे। निर्बलता से डरिए मत, प्रभु की सामर्थ्य को आप देखेंगे। जिस क्षेत्र में आप निर्बल हैं, यदि आप प्रभु पर भरोसा रखकर उसकी ओर निहार कर उससे सामर्थ्य पाएंगे, आप कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। ऐसा मैं इस वचन के आधार पर आपसे कहना चाहता हूँ। तो डरिए मत, आपकी निर्बलता प्रभु के सामर्थ्य को दिखाने का जरिया बनने जा रहा है। 5वीं आयत, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। कुरिन्थ के विश्वासियों, अपने आप को परखो। तुम पूछ रहे हो कि मसीह मुझ में है कि नहीं, लेकिन मैं उल्टी बात कहता हूँ, अपने आप को परखो। और क्या परखो? कि विश्वास में हो कि नहीं, विश्वास में हो कि नहीं। गलातियों की लिखी हुई पत्री उसके 6 अध्याय की 4 आयत में देखिए क्या लिखा है। गलाती 6 के 4 में, पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। हर एक व्यक्ति अपने काम को जांच ले। दूसरों को जांचना अच्छा लगता होगा आपको, लेकिन वचन सिखाता है अपने आप को जांच ले। विश्वास में हो कि नहीं। ये विश्वास कौन सा विश्वास? मसीही विश्वास में, प्रभु की शिक्षाओं में, जो कुछ प्रभु ने हमें बताया सिखाया है उसमें तुम स्थिर हो कि नहीं, उसको चेक कर लो। अपने आप को जांचो। एक बार और, अपने आप को जांचो लिखा है। क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? तुम मुझे जांच रहे हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अपने आप को जांच लो कि मसीह तुम में है कि नहीं। और एक बार और, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। तुमको पक्का मालूम है कि नहीं मसीह तुम में है? तुम विश्वास में हो कि नहीं, तुम चेक कर लो, नहीं तो तुम निकम्मे निकले, इस टेस्ट में तुम फेल हो गए। पौलुस ऐसा कह रहा है। लेकिन पौलुस उनको गिराना नहीं चाहता, उनको हमेशा दबाए रखना नहीं चाहता। 6 आयत में देखिए क्या कहता है, पर मेरी आशा है कि तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं। पौलुस की शैली और शार्प है, उधर बात करते करते अपनी बात कह देता है। देखिए उनकी बात कर रहा था, एकदम 6 आयत में अपनी बात कहता है और कहता है, पर मेरी आशा है कि तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं हैं, हम झूठे नहीं हैं। मेरी ये प्रार्थना है कि तुम समझो कि मसीह हम में हैं, हम झूठे नहीं हैं, हम झूठे प्रेरित नहीं हैं, हम निकम्मे नहीं ठहरेंगे। तुम अपने आप को चेक कर लो कि तुम पास हो रहे हो कि फेल हो रहे हो विश्वास में, और ये भी जान लो कि हम फेल नहीं होंगे, हम पास होंगे। 7वीं आयत, हम अपने परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? आप आपके विरोध करने वालों के लिए क्या प्रार्थना करते हैं? पौलुस क्या प्रार्थना कर रहा है, चलिए देखते हैं। हम अपने परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि तुम कोई बुराई न करो,
इसलिए नहीं कि हम खरे दिख पड़े। पौलुस कह रहा है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम बुराई मत करो, इसलिए नहीं कि हम अच्छे दिख पड़े, आगे, पर इसलिए कि तुम भलाई करो। बुराई मत करो, भलाई करो। इसलिए नहीं कि हम अच्छे दिख पड़े, हम निकम्मे ठहरे तो भी चलेगा, लेकिन तुम भलाई करो, तुम बुराई मत करो। ये मेरी दुआ है प्रभु से। मेरे प्रियो जो आज वचन सुन रहे हैं, आपकी दुआ भी यही होनी चाहिए, आपके सताने वालों के लिए, आपको परेशान करने वालों के लिए। प्रभु उनको बुराई से बचा, उनको भी बचा, मुझे भी बचा। और प्रभु मैं उनसे अच्छा दिखूं या मैं धर्मी ठहरूं इसलिए नहीं, ताकि तेरी महिमा हमारे जीवन से होने पाए। 7वीं आयत एक बार और, हम अपने परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि तुम कोई बुराई ना करो, इसलिए नहीं कि हम खरे दिख पड़े, पर इसलिए कि तुम भलाई करो, चाहे हम निकम्मे ही ठहरे। क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, पर सत्य के लिए ही कर सकते हैं। हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे मध्य में ये जो बड़े बड़े प्रेरित हैं, ये पानी मिलाकर काम करते हैं, गोलमाल करते हैं, लेकिन हम ऐसा काम नहीं कर सकते। पौलुस कहता है हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, पर सत्य के लिए ही कर सकते हैं। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय की 17वीं आयत देखिए, 2:17, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। 4:2 देखिए, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। 6:7 देखिए, 6-7, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से। पौलुस कह रहा है हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, पर सत्य के लिए ही कर सकते हैं। 9वीं आयत, जब हम निर्बल हैं और तुम बलवंत हो तो हम आनंदित होते हैं और यह प्रार्थना भी करते हैं कि तुम सिद्ध हो जाओ। जब हम निर्बल होते हैं तुम बलवंत होते हो, हम आनंदित होते हैं और हम प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? कि तुम सिद्ध होते जाओ, बढ़ते जाओ, परफेक्ट होते जाओ, कदम पर कदम, कदम पर कदम अपने बुलाने वाले मसीहा के समान तुम हमेशा सिद्ध होते जाओ। सिद्धता, परफेक्टनेस, मैच्योरिटी, हमारे जीवन के अंदर प्रभु ने हमें सिद्ध होने के लिए बुलाया। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम बनो, ऐसा लिखा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश के अंदर हमें कहा, बी परफेक्ट एज योर हेवनली फादर इज परफेक्ट। जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे तुम भी बनो। बड़ी पुकार, बड़ी बुलाहट, पूरा जीवन निकल जाएगा, लेकिन प्रभु कह रहा है हमें तुम सिद्ध हो जाओ। ये मेरी प्रार्थना है। अपने प्रियजनों के लिए आप ये प्रार्थना करें, आपके सहविश्वासियों के लिए, आपके सेवकों के लिए, आपके विश्वासियों के लिए आप ये प्रार्थना करें, प्रभु हमें सिद्ध बनाइए, हमें सिद्ध बनाइए, हमें आपके जैसा बनाइए। इब्रानियों की पत्री 13वें अध्याय की 20 और 21 आयत में यही बात लिखी है। देखते हैं, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। हर एक भली बात में तुम सिद्ध किए जाओ, ये हमारी प्रार्थना है। 10वीं आयत, इस कारण मैं तुम्हारे पीठ पीछे ये बातें लिखता हूँ, मैं लिखित में भेज रहा हूँ। तुम मेरे बारे में बुरा बोलते हो कि ये पत्री में गहरी बातें लिखता है, आता है तो भद्दी रीति से बोलता है। मैं मान रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे पीठ पीछे ये बातें लिखता हूँ कि उपस्थित होकर मुझे उस अधिकार के अनुसार जिसे प्रभु ने बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए मुझे दिया है, कड़ाई से कुछ करना ना पड़े। मैं लिख रहा हूँ ताकि तुम समझ जाओ, बात सुलझ जाए, और जब मैं आऊँ मैं कड़ाई के साथ नहीं, प्रेम के साथ तुम्हारे सामने पेश आऊँ। प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है, बिगाड़ने के लिए नहीं, बनाने के लिए। ये 2-3 बार पौलुस ने हमें बता दिया इसी पत्री के अंदर कि बिगाड़ने के लिए नहीं, बनाने के लिए प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है, लेकिन इसका उपयोग मैं नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें बनाना चाहता हूँ, तोड़ना या बिखेरना नहीं चाहता। 11वीं आयत, अतः भाइयों आनंदित रहो। कठोर शब्दों का प्रयोग हुआ है।
बहुत भावनात्मक तरीके से पौलुस ने अपनी बातों को रखा है और इसके मध्य में पौलुस कह रहा है आनंदित रहो। ये उस समय के लोगों का एक अभिवादन था, आनंदित रहो, गॉड ब्लेस यू जैसे अपन बोलते हैं वैसे वे लोग कहते थे आनंदित रहो और प्रभु में सदा आनंदित रहो। पहला थिस्सलुनीकियों 5:16 में लिखा है सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। पौलुस कह रहा है अभिवादन के रूप में मेरे भाइयों आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, मतलब बढ़ते जाओ, रुको मत, बढ़ते जाओ। ढाढ़स रखो, हियाव मत छोड़ो, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो। कुरिन्थ के अंदर गड़बड़ियां हैं, दलबाजी है, गुटबाजी है। पौलुस कह रहा है एक ही मन रखो। रोमियो की लिखी हुई पत्री उसके 12वें अध्याय में उसने यही बात कही थी। 12:16 में देखिए, 12:16 आपस में एक सा मन रखो, आपस में एक सा मन रखो। मुश्किल है लेकिन प्रभु के अनुग्रह से यह संभव है। एक ही मन रखो और फिर कहता है मेल से रहो, मेल से रहो, गुटबाजी मत करो। रोमी 12:18 देखिए क्या कहता है वो, जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो, मेल मिलाप रखो। मेरे प्रियो, प्रभु मुझसे बात कर रहा है, आपसे बात कर रहा है। आनंदित रहो, सिद्ध होते जाओ, ढांढस रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो, मेल मिलाप से रहो। और फिर देखिए पौलुस लिखता है और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। शांति का दाता, ये शब्दों का प्रयोग पौलुस ने अपने अन्य पत्रियों में किया है। शांति का दाता 1 बार, 2 बार, 3 बार, उससे भी ज़्यादा बार उसने प्रयोग किया शांति का दाता। लेकिन केवल यहाँ पर पौलुस कहता है और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। प्रेम की कमी है, प्रेम की ज़रूरत है कुरिन्थ में, संबंधों में, और उधर ही नहीं हमारे जीवन में भी प्रेम की ज़रूरत है। प्रेम और शांति का परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। 12 एक दूसरे को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो, पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। उस समय का ये अभिवादन था, प्रेम पूर्वक पवित्रता के साथ प्रभु को उपस्थित जानकर वे एक दूसरे को पवित्र चुंबन से नमस्कार करते थे उस समय पर। यही बात पौलुस कह रहा है, एक दूसरे को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। 13 सब पवित्र लोग तुम्हें नमस्कार कहते हैं। कहाँ से? पौलुस ये पत्री कहाँ से लिख रहा है? पता नहीं साहब, याद रखिए पौलुस ये पत्री मकिदुनिया से लिख रहा है और वो कहता है यहाँ के सब विश्वासी तुम्हें नमस्कार कहते हैं, सब पवित्र लोग तुम्हें नमस्कार कहते हैं। अब 14 आयत में देखिए, केवल यहाँ पर पूरे नए नियम के अंदर केवल यहाँ पर इस प्रकार का आशीर्वाद पौलुस हमें लिख कर देखता है। त्रिएक परमेश्वर का उल्लेख यहाँ पर आया है, बहुत ज़रूरी, बहुत खूबसूरत। देखिए, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। आपने कई बार सभाओं के अंत में इन शब्दों को सुना होगा, लेकिन एक बार और सुनिए, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। 8वें अध्याय की 9वीं आयत में पौलुस ने इस अनुग्रह के विषय में हमें बताया था। 8:9 में लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। 1 कुरिन्थियों के 16वें अध्याय की 23 आयत में भी ये वाक्य का प्रयोग हुआ है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। आगे देखिए, और परमेश्वर का प्रेम। रोमियो की पत्री के अंदर 5वें अध्याय में पौलुस हमें सिखाता है परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा उंडेला गया है। एक बार और, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता, मतलब संगति। त्रिएक परमेश्वर आपके साथ है और पौलुस कुरिन्थ के लोगों को लिख रहा है, हमें याद दिला रहा है, हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, और यही प्रार्थना हम हर सभा के अंत में दोहराते हैं। कैसे? प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम
और पवित्र आत्मा की सहभागिता, कांस्टेंट कंपेनियनशिप ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा निरंतर आपके साथ रहेगा। पवित्र आत्मा आपको चलाएगा, आपको समझाएगा, आपकी सुरक्षा करेगा, वचन में से खोल कर देगा, प्रभु की बातें आपको याद दिलाएगा, प्रभु के समीप आपको लेकर जाएगा। उसकी संगति हमें बहुत बहुत ज़रूरी है। एक बार और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ होती रहे, हमारे साथ भी होती रहे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ भी होती रहे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।